सुदामा चरित्र में प्रवेश करते हैं। ये बात उस समय की है जब सांदीपनी आश्रम में भगवान पढ़ने के लिए गए थे, विद्या अध्ययन के लिए गए थे। तो वहां पर सुदामा जो ब्रह्मनिष्ठ थे, ब्रह्मनिष्ठ बोले तो जो भूत भविष्य और वर्तमान तीनों को देख सकते थे, जो भविष्य को देख सकते थे, ऐसी ब्रह्मनिष्ठ महाराज सुदामा जी थे। आजकल हम लोग उपहासवश अज्ञानतावश सुदामा को एक दरिद्र ब्राह्मण के वेश में प्रस्तुत करते हैं, जो भूत भविष्य तीनों को देख सकता। आज मैं आपको बताऊंगा सुदामा क्या थे। वस्तुतः किसी को पता ही नहीं, और जैसे मन कर रहा वैसे झांकी बना के और उसको क्या महाराज दिखा रहे हैं। ब्रह्मनिष्ठ थे, भूत भविष्य को जानने वाले थे, और सुदामा देख सकते थे भविष्य को। भगवान भी वंदना करते थे सुदामा की, और भगवान से श्रेष्ठ थे सुदामा, क्योंकि वो सीनियर भी थे, पहले से अध्ययन कर रहे थे, और सांदीपनी महाराज ऋषि के परम शिष्य। और जी इतना शिष्य परम होते हुए क्या गुरु की कृपा उस पर नहीं होगी? और जिस पे गुरु की कृपा हो जाए महाराज, वो दरिद्र कैसे हो सकता है? एक बार क्या हुआ, लकड़ी बिनने की समिधा के लिए दोनों जा रहे थे। समिधा बोलते हैं लकड़ी को, हवन की जो लकड़ी होती है उसको समिधा बोलते हैं, उसको लकड़ी नहीं बोलते। तो समिधा लेने के लिए गुरुदेव की पूजा की व्यवस्था करते थे सुदामा जी। किंतु सुदामा के परम कृष्ण मित्र थे, सखा थे कृष्ण, इसलिए कृष्ण को भी गुरु माता ने साथ में भेजा कि जंगल जाओ और वहां से आम की समिधा लेके आओ, जिससे यज्ञ संपन्न हो सके शाम को। साथ में गुरु माँ ने चने दे दिए थे कि जब भूख लगे तो इसको खा लेना। जलपान जाते ना, जब बाहर जाते हैं तो हम गाड़ी में भी बैठते हैं तो एक बोतल पानी तो रख ही लेते, कब क्या आवश्यकता पड़ जाए। गुरु माँ ने चने दे दिए थे, इसको खा लेना। वर्षा होने लगी, भगवान की क्या कृपा थी। रात्रि अधिक हो जाने के कारण, वर्षा तेज होने के कारण, जंगल में पशु आदि का भय होने के कारण दोनों वृक्ष के ऊपर चढ़ के बैठ गए। बोले जब रात्रि बीतेगी तो हम जा प्रातः उठेंगे, जाएंगे। आपको पता है, आपको ये जरूर पता होगा कि सुदामा ने अकेले चना खाए, कृष्ण को नहीं दिए। क्यों नहीं दिए ये नहीं पता होगा आपको। मित्रता क्या होती है ये सुदामा से सीखो महाराज। सुदामा ब्रह्मनिष्ठ थे, भविष्य को देख सकते थे, भूत को देख सकते थे। और जब संत लोग भोजन करते हैं ना, कुछ भी ग्रहण करते हैं तो आंखें बंद करके प्रार्थना करते हैं, उसको पहले भगवान को निवेदित करते हैं। और सुदामा जी ने जैसे ही आंखें बंद किया तो उनको वो चने श्रापित लगने लगे। श्रापित चने थे वो। एक मैया थी, विधवा थी, वो भिक्षाटन करती। भिक्षाटन करके एक दिन वो भिक्षा मांग के लाती। भिक्षा में जो मिलता पहले स्नान करती, ठाकुर जी को भोग लगाती, फिर वो पान करती। एक दिन गई तो उसको सिर्फ चने ही मिले थे भिक्षा में, उसके अलावा उसको कुछ नहीं मिला। वो मैया चने लेकर आई, उसको व्यवस्थित रूप से रखा, बोले स्नान कर लूं, ठाकुर जी को भोग लगा के फिर खाऊंगी। अचानक वहां पर कुछ चोर आते हैं महाराज, और देखते हैं कुछ नहीं मिलता उनको, तो चने की पोटली को समझते कि इसमें कुछ अशर्फियां आदि होंगी, तो लेके भाग जाते हैं चोर। चोरों को भागते हुए राजा के सिपाहियों ने देखा तो चोर का पीछा करने लगे। डर के मारे चोरों ने वो चने की पोटली को सांदीपनी ऋषि के आश्रम के गेट पे फेंक दिया, डर के मारे, और वहां से भाग गए। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में सांदीपनी ऋषि की पत्नी उठी, और जैसे ही गेट खोला
तो महाराज वो पोटली मिली चने की, और चने की पोटली वो लेके अंदर रख लेती हैं। वही चने की पोटली बंधी हुई सुदामा जी को पकड़ा देती है समिधा लाते समय। और सुदामा जी जब उसको खाने चलते हैं तो देखते हैं श्रापित है। श्रापित क्या था, जब वो बुढ़िया माँ स्नान करके आई, देखा चने नहीं है तो रोने लगी। बोले बताओ, पूरा दिन भिक्षाटन करने के बाद चने मिले, आज तो न ठाकुर जी को खिला पाऊंगे न मैं खा पाऊंगी। मुझ जैसी गरीबिणी दरिद्र के यहाँ भी किसी ने ऐसा अपराध किया, मैं श्राप देती हूँ। जिसने भी ये निकृष्ट कर्म किया है, जो भी वो चने खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। हमसे ज्यादा विधवा वैधव्य को प्राप्त करना कितना दुख होता है, और फिर निर्धन उससे ज्यादा दुख। भिक्षाटन करके लाई और वो चने भी कोई लेके चला गया तो कितना दरिद्र होगा वो। इसलिए वो जो चने खाए वो दरिद्र हो जाए, ये श्राप दिया था उस बुढ़िया माँ ने। और वो श्रापित चने जब देखा सुदामा ने, सुदामा की आंखों से आंसू आने लगे, क्योंकि मां की आज्ञा थी कि दोनों मिल बांट के खाना। अगर मैं अकेला खाता हूं तो गुरु की आज्ञा के अवहेलना हो रहा है। यदि मैं कृष्ण को देता हूं तो ये आगे चल के मथुरा का राजा बनेगा, द्वारिकाधीश बनेगा, इतनी इसकी संतति होगी। और अगर ये दरिद्र हो जाएगा महाराज तो पूरी प्रजा, पूरी संतान तो वैसे भी दुख हो जाएगा। इसलिए सुदामा ने निश्चित कर लिया कि ये चने कोई भी क्यों ना हो, गुरु की आज्ञा की अवहेलना ही क्यों ना हो, ये चने मैं खुद खाऊंगा, परंतु मैं दरिद्र हो जाऊंगा, परंतु मित्र को अपने दरिद्र नहीं होने दूंगा। वो श्रापित चने सुदामा ने अकेले खाए। भगवान सब देख रहे हैं, वह सुदामा मित्रता तो तुमने निभाई है मेरे साथ। परंतु भगवान पूछ लेते हैं सुदामा क्या खा रहे हैं? कुछ नहीं प्रभु, बस दांत कटकटा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये त्याग, ये मित्रता, भगवान ऋणी हो गए भक्त के, सुदामा के। और फिर जाते समय उन्होंने कहा था कि कभी इस मित्र की याद आवे तो एक बार याद जरूर करना, क्योंकि सुदामा तुम्हारा ऋण है मेरे ऊपर, और मैं जिस किसी का ऋणी होता हूं तो उसका ऋण भी चुकाता हूं। भाव की भूखे हैं भगवान। आज जब सुदामा को तो श्रापित चने खा ही लिए थे, सुदामा की ऐसी स्थिति थी। पत्नी को नहीं पता, सुदामा की पत्नी के नाम सुशीला था। पत्नी को नहीं पता। वो आज कह रहे हैं कि आप हमेशा कहते हो कि हमारे मित्र हैं श्री कृष्ण, वो इतने बड़े राजा हैं, तो आप क्यों नहीं जाके कुछ हेल्प ले लो उनसे, ताकि आप तो त्यागी हैं, आप भजन करते हो, परंतु बच्चे भूखे रहते हैं। बार बार कहने की वजह से सुदामा आज अंतोगत्वा तैयार हो गए कि आज मुझे जाना है, परंतु कुछ लेने की दृष्टि से नहीं, अपने बचपन के मित्र अपने कृष्ण कन्हैया से मिलने जाना है। परंतु जाऊं कैसे? द्वारिका तो पता है, परंतु द्वारिका जाना कैसे होगा बाई रोड, ये तो आपको भी नहीं पता होगा। चल दिए महाराज। जाने के पहले मित्र के पास जाना है, कुछ लेके जाना है। देवी हमारे पास तो कुछ है भी नहीं। गृहिणी थी, होशियार थी, 5 घरों से चावल लेके आई थोड़े थोड़े, और 5 टुकड़े कपड़ों के एक में सिला और उन चावल को बांध दिया, ताकि भगवान को लगे कि इनके घर में चावल भी इनके खुद के नहीं हैं। 5 घर से लाएंगे तो 5 प्रकार के होंगे महाराज। बोले ये लेके जाना। सुदामा पोटली को दबा के चलते हैं मिलने के लिए, परंतु बहुत दूर नगर है। मन में हरे कृष्ण कृष्ण से मिलने की जिज्ञासा, और कर्मों से पैरों से चलते जा रहे थे। पैरों में छाले पड़ गए महाराज, एड़ियां फट गई, क्योंकि ऐसे समतल भूमि नहीं थे, पहाड़ जंगल आदि के वन्य के रास्ते से जा रहे थे। नदी पड़ गई बीच में महाराज।
नदी को पार कैसे किया जाए, वहां पे दूर दूर तक कोई नाव की भी व्यवस्था नहीं थी। परंतु जब हम एक कदम भगवान की ओर बढ़ाते हैं, तो मैंने पहले भी कहा था भगवान 10 कदम बढ़ाते हैं। भगवान खुद आज नाविक का वेश बनाकर नाव लेकर आते हैं और खुद पूछते हैं, नाविक के रूप में भगवान पूछते हैं, कहां जाना है बाबा आपको? भैया अच्छा हुआ आप आ गए, मुझे तो हमारे मित्र से मिलने जाना है। कौन है तुम्हारा मित्र? भगवान पूछ रहे हैं खुद। हमारा मित्र वो है ना, बचपन का हमारा मित्र है, हम दोनों एक साथ पले एक साथ बढ़े हैं। अरे नाम तो बताओ। वो कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, वो देवकी का पुत्र कन्हैया कृष्ण, वो हमारा बचपन का मित्र है। भगवान ने कहा उपहास, बाबा क्या मजाक कर रहे हो? कहां वो, कहां आप? भगवान ने थोड़ा परीक्षा लिया। वो बचपन के मित्र थे, वो बचपन में मित्र थे, परंतु आज वो द्वारिका के महाराज हैं, चक्रवर्ती सम्राट, उनके यहाँ आना जाना उनका रहता है, इतने बड़े, और कहां आपकी स्थिति, क्या वो आपको पहचानेंगे इस स्थिति में? सुदामा की आंखों से आंसू बहने लगे। बोले भैया हमारा कन्हैया ऐसा नहीं है, मुझे पता है। वो भले वो राजा हो गया होगा, परंतु वो धन देखकर प्रेम नहीं करता, वो मुझे जरूर पहचानेगा। कब से नहीं मिले हो बाबा उससे? भैया बस बचपन में मिले थे, दोबारा अभी तक कभी मुलाकात नहीं हुई। कितनी दूर है अच्छा नगरी? बाबा अगर आप पैदल जाओगे तो आपको 3-4 दिन लग जाएंगे पैदल जाते जाते। बोले वाह कन्हैया, इतनी दूर जाके बस गए कि हम पैदल भी नहीं आ सकते। महीनों बीत गए चलते चलते, पैर में छाले पड़ गए, अब हम आगे हमसे नहीं चला जाएगा। नदी पार हो गए और जाके उतर गए वहां पर। भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए, नाव लेकर नाव के साइड में ही लेट गए, अपना जो चावल की पोटली थी उसको दबा दबा के ऐसे लेट गए और मन में संकल्प किया, कन्हैया अब तो मुंह पे चलो ना जा रहे हो, अगर तो पे कृपा करनी होए तो मुंह को अपने दरवाजे बुला ले। ऐसा कह के भगवान सुदामा जी वहां पर सोए और जब नेत्र खुले तो उनके नेत्र द्वारिका जी में खुले। बोले भक्तवत्सल भगवान की। जब उनकी नींद खुली तो उन्होंने देखा कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखाई पड़ रही हैं। किसी व्यक्ति से पूछा, भैया ये कौन सा नगर है? बोले ये ही है द्वारिका। अच्छा, पर वो तो कह रहा था 2-3 दिन लगेंगे, सच झूठ बोल रहा हो। भगवान महाराज सुदामा वहां पर नगर में पहुंचते हैं और कृष्ण से पता पूछ रहे हैं। किसी ने कहा कि ये जो ऊंची ऊंची अट्टलिकाएं बनी हुई है ना, लास्ट में जाके सामने देखना, वो जो महल है उसी में भगवान मिलेंगे और बाहर 2 द्वारपाल लगे होंगे, उनसे पूछ लेना। सुदामा जी, भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थी, तो प्रत्येक रानी के अलग अलग महल भी बने हुए थे, जो स्वयं शिल्पीकार भगवान विश्वकर्मा ने बनाया था अपने हाथों से। द्वारका जी में समुद्र के बीच में जब प्रलय आई थी तो पूरी सृष्टि जलमग्न हो गई थी। आज अब हमारे पास उपकरण हो गए खोजने के, तो आज अवशेष आज भी मिले हैं कि नगरी वहां पे थी, द्वारका नगरी। आज भी वो खंभे मिले हैं, विश्वकर्मा जी के द्वारा बनाई गई। महाराज द्वारपाल से पूछते हैं, जय और विजय भगवान के द्वारपाल हैं। आप लोग हमेशा देखते हो ना कि वो दुत्कार देते हैं, भगा देते हैं, कहां से आया है। ये सिर्फ धर्म को बदनाम करने के लिए लोगों ने ऐसा षड्यंत्र रचा महाराज, न जाने कैसे कैसे दिखा देते हैं। रामायण आप लोगों ने टीवी में देखा होगा, रामानंद सागर वाली सीता का कितना क्या स्वरूप महाराज, आज भी वो घर घर पूजी जाती है।
और एक रामायण ये भी चला रखे हैं, सीता जी जो रोल कर रही है ना, मैं टैटू बनवा रखी पीठ पे, उसको जो बना रहा महाराज उसको भी पता है आज हमारे धर्म पे न जाने कैसी कैसी फिल्म बन रहे हैं बदनाम करने के लिए, परंतु सांच को आंच नहीं आती। मुगलों ने भी बहुत कुछ किया था, हजारों मंदिर तोड़े, सब कुछ किया, हमारे धर्म ग्रंथों को जलाया। बनारस में सबसे बड़ी पुस्तकालय थी, उसको मुगलों ने जला दिया। हमारे सारे धर्म ग्रंथ जल गए वहां पर। वो तो भगवान की कृपा है गीता प्रेस वालों की, जिनकी वजह से हमें पुराण आदि का पुस्तकें धार्मिक मिल गई। तो महाराज धर्म विरोधी शुरू से ही थे, परंतु हुआ कुछ नहीं। कुछ तो धर्म वाले अपना प्रचार प्रसार करने के लिए जबरदस्ती लोभ देकर धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। कभी किसी सनातनी को आपने धर्म परिवर्तन कराते हुए देखा क्या? बाकी के धर्म को आवश्यकता है धर्म परिवर्तन कराने के, परंतु हमारा धर्म अजय है, अनादिकाल से हमारा धर्म चल रहा है, इसलिए हमें किसी की आवश्यकता नहीं है महाराज, तभी हम चल रहे हैं। इतना धर्म पे त्रास करने के बावजूद भी क्या हमारा धर्म छूट चुका? हम लोग हमेशा बोलते हैं, रोज बोलते हैं, धर्म की अधर्म का प्राणियों में और विश्व का कल्याण की भावना हम रखते हैं, और बाकी के धर्म क्या कहते हैं कि सिर्फ अपना ही धर्म श्रेष्ठ है, बाकी सब कत्लेआम कर रहे हैं महाराज, आपस में ही मारे जा रहे हैं। तो ये धर्म की अवहेलना करने वाले कितना भी कुछ कर लें, परंतु भगवान है, पृथ्वी पर गंगा मैया है, यमुना मैया है, जो साक्षात स्वर्ग से आई हुई है। जब इतने देवता, साक्षात कलयुग देवता हनुमान जी महाराज विराजमान है, सारे देवता कहते हुए कितना भी कुछ कर ले, अब तो महाराज रामलला भी विराजमान हो गए। बोले रामचंद्र भगवान की। इसलिए जब जय विजय के पास गए सुदामा, और उन्होंने कहा प्रभु हम सुदामा नाम है मेरा और कृष्ण से हमें मिलना है, तो जय विजय ने प्रणाम किया सुदामा जी को। बोले आप यहाँ पे आप वेट करो और मैं भगवान को देख के आता हूँ कि वो क्या कर रहे हैं। आई थिंक अभी उनका भोजन का टाइम है, लेकिन मैं आपकी बात उनको बतलाता हूँ। तब द्वारपाल जाते हैं अंदर और भगवान से बात बताते हैं। शीश प्रभु जान को बसो